सेठ जी कह दो कि तुम ये आवाज निकाल रहे हो मुझे डराने के लिए। क्या कर रही हैं आप इलायची जी? आपने हमें डरा दिया, हमें लगा वो चुड़ैल आई है। फिलहाल तो मुझे चुड़ैल से कम समझने की जरूरत भी मत कीजिएगा भी आप। हम कहाँ समझते हैं आपको कम? हाँ? सॉरी, वो क्या हो गया? आप इतने गुस्से में क्यों हैं इलायची जी? हाँ, आप मेरे पापा से बात भी ना करें और मैं गुस्सा भी नहीं कर सकती उसके ऊपर, है ना? आपने वो गाना सुना है, प्यार किया तो डरना क्या? इलायची जी हमने ये गाना सुना है, प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन हमने सेठ जी के मुंह से दूसरा गाना भी उन्हें गुनगुनाते हुए सुना है, मार दिया जाए यहाँ छोड़ दिया जाए। यार यही समझ सकता कि डरपोक इंसान को अपना दिल दे बैठी हूँ, गलत कर दिया मैंने, गलती हो गई, सॉरी। इलायची जी देखिए, हम सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहते हैं हम डरपोक इंसान हैं, लेकिन अब समझ नहीं रही हैं, ऐसी बातें शांत और ठंडे माहौल में की जाती हैं। ये जगह ठंडी भी है और शांत भी। अब उठिए। अरे इलायची जी आप क्या कर रही हैं? अगर सेठ जी ने हमें एक साथ देख लिया ना यहाँ गुसल खाने में, तो इतिहास में हम पहले इंसान होंगे जिसकी समाधि गुसल खाने में बनेगी। जीजा जी अगर आप अभी चुप नहीं हुए ना तो पापा को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समाधि बन जाएगी, क्योंकि ये शुभ काम मुझे करने में बहुत मजा आएगा। आपकी यही प्रॉब्लम है ना कि पिंटू भाभी के होते हुए पापा आपकी शादी मुझसे नहीं कराएंगे, राइट? जी इलायची जी वही तो हम कह रहे हैं। तो बस पिंटू भाभी को रास्ते से हटाने का रास्ता यानी कि आइडिया मुझे मिल गया है। अरे कौन है मैं? अरे तू इलायची की आवाज में फिर से बात कर रहा है? अरे मैंने तुझसे कहा है डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर बनना छोड़ दे, मैं बेकरी में ट्राई कर, उसमें अच्छा पैसा मिलेगा तुझे, बाहर निकल चल। पापा अरे तूने आवाज के साथ साथ इलायची की शक्ल भी बना ली। क्या इलायची की शक्ल? कौन बनाएगा मेरी शक्ल? कैसी बातें कर रहे हो? मैं इलायची हूँ। अरे हाँ तू तो इलायची है। नाली ब्लॉक है ना हमारे बाथरूम की, तो मैंने सोचा यहीं आ जाऊंगी अब। अच्छा चल कोई बात ना, सुन मुझे आवाज लगा लियो, मुझे भी जाना है। ठीक है ठीक है हाँ कोई बात ना। अरे करो प्लम्बर को बुला, देख बाथरूम में क्या क्या उल्टा सीधा हो रहा है सब है। अरे करो देख मेहमान आ गए। अरे आजा ले रख दो सामान। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा भाई तो आपकी बेटी ना आई? हाँ आई है ना साथ में, अभी बुलाता हूँ। अरे राजेश्वरी भाई साहब मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे कि आपकी बेटी जो है वो दिखने में विदेशी लग रही है। वो क्या है ना, जब ये पैदा हुई थी ना तो हम लोग विदेश में ही थे, तो मैंने इसकी माँ सरला से पूछा था कि हमारी बेटी विदेशी क्यों लगती है। हाँ। तो इसकी माँ ने मुझे एक ज्ञान की बात बताई थी कि जो जहां रहता है ना तो वो वैसा ही लगता है। अभी विदेश में रह के हिंदुस्तानी दिखने वाले बच्चे थोड़ी ना पैदा होंगे। भाई साहब आप कुछ ज्यादा ही भोले हैं। अरे वाह भाई वाह, तो फिर ये रिश्ता पक्का समझू ना। राजेश्वरी तुमको तो लड़का पसंद है ना, तो एक काम करते हैं परसों मंगनी रख लेते हैं, बताइए ठीक है? एक मिनट यार, किसका फोन आया? हेलो क्या
चुड़ैल ने सुहागनों पे हमला कर दिया। चल चल अभी फोन रख, बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। अरे बाय यार। साईं, वड़ी मैं ये क्या सुन रहा हूँ? चांदनी चौक में चुड़ैल ने सुहागनों पे हमला कर दिया। अब तो ये शादी कैसे हो सकती है? देखिए, शादी जो है बिल्कुल सादा तरीके से होगी, नो तामझाम। और लड़की हमें बिल्कुल 1.5 कपड़ों में चाहिए, क्योंकि राजेश्वरी को देख के लग नहीं रहा है कि इनको कोई खास कपड़ों का शौक होगा। तो चुड़ैल को पता ही चलेगा ही नहीं कि मतलब ये सुहागन है भी कि नहीं। क्यों, क्लियर सी बात है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, हो जाएगा सब। ठीक है, तो आप इतनी जिद करते हैं तो कर लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा। अरे भाई साहब, इतना बड़ा हाड़ मास का आदमी हम आपको दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए आपको? 50,000 रुपया। 50,000? वो क्यों? हम लड़के वाले होके इनको पैसे क्यों दें? हाँ। अरे अरे जी क्या कर रही है? संस्कारी लड़की है, 50,000 दे दो, कोई टेंशन नहीं। तो कोई ऐसी मिल जाएंगे 50,000 साहब आपको, कोई ऐसी बात नहीं है। अरे देखिए भाई साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आप ये 50,000 किस लिए ले रहे हैं? देखो, हम अपनी बेटी की शादी इतने रिस्क में कर रहे हैं और मैं इतना बड़ा कदम उठा रहा हूं, तो मैं भी तो देखूं आप कुछ खर्च कर सकते हैं कि नहीं। अगर तुम्हारे मन में खोट नहीं हो तो वड़ी मुझे कौन सा खर्चा करना है? खर्चा तो ये दोनों ही करेंगे ना। हाँ सही है जी, 50,000 मिल जाएंगे आपको, टेंशन नहीं, मिल जाएंगे 50,000, कोई ऐसी बात नहीं है। क्यों? देखा, इसके मन में बिल्कुल खोट नहीं है। डाडो सुठो छोकरो आ, डाडो सुठो छोकरो आ। सुनीता जी, क्या यार, ये बाहर बिठा के रखा है, हमारी ठंडक हमारी कुकड़ी बंधी, ऊपर से चुड़ैल का डर, पता नहीं किधर से आदम के। आप भी ना। मुझे क्यों बोल रहे हो? मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो खुद कुक्कड़ बोला पड़ा झटके के मारे। ये इलू का डिसीजन था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने का, मेरी गलती नहीं है। ए, मुझे मत बोल, और जो प्लान है पहले वो सुन लो। ओके? हाँ सुनाओ। बेटा भाभी देखो, आपको ये नाटक करना है, क्या चुड़ैल उठा के ले गई आपको। ओके? अरे रब्बा इलू, यार तूने चुड़ैल से भी सेटिंग कर ली। इलू यार, बाय गॉड, तू ना दुनिया की सबसे बड़ी जुगाड़ू है। हाँ, तू ना दुनिया की सबसे बड़ी वाली फूल गोभी। ओह सो क्यूट। अरे यार, चुड़ैल कुछ नहीं होती है, सब झूठ है, नाटक करना है। अरे यार इलायची, नाटक तो ठीक है, लेकिन कहीं अगर सचमुच चुड़ैल चिपक गई तो ना मैं उसका मुंह नोच लूंगी। मेरे रहते ना आपको कोई और चुड़ैल नहीं चिपक सकती। मेरा मतलब है मैं ही चिपक सकती हूँ बस। टेंशन खत्म ना। अरे पिंटू जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जब तक सुनो है किसी के मतलब कोई आपसे आके चिपक जाए। इलू, पिंटू जी को चुड़ैल से बचाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो ले लो। पिंटू जी ध्यान से। अरे बताइए आगे प्लान क्या है इलायची जी? देखो, यहाँ पिंटू भाभी गायब, तो वहाँ जीजा जी कहाँ रहे? कुंवारे। और मुझे भी राजेश खन्ना जी मिल जाएंगे। इलायची जी, ये पिंटू को गायब कैसे करेंगे? अरे हाँ यार, वही प्रॉब्लम है, ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ कोई आता जाता ना हो। एक जगह है ऐसी जहाँ कोई नहीं आता जाता। अरे रेलवे पुल के पीछे पार्क है ना, वहाँ कोई नहीं आता जाता। हम सुनीता जी तो गए हैं कई बार, है ना? हाँ, पहली बात तो वो चांदनी चौक के आशिकों का अड्डा है। और दूसरी बात, अरे यार आधा चांदनी चौक इनके पीछे दीवाना हुआ पड़ा है। जैसे इनके गायब होने की खबर पता चलेगी ना, धरने हो जाएंगे। अरे बवाल मच जाएगा ना ढूंढने के लिए। पिंटू एक काम करना भाई, तू टंकी में क्यों नहीं छुप जाता यार, एक दिन की तो बात है। तू साले फालतू की बात ना कर। यहाँ आगे आने के सामने कुकड़ी बंधी, तू कह रहा टंकी में चला जाऊं? हाँ? पानी में रहना पूरा दिन तो कुकड़ी बन जाएगी मेरी, खून जम जाएगा, शाम तक लाश तैरेगी मेरी। अरे
अरे समझाओ इसे। इसे समझाओ ना। अरे अरे चुप करो। इलू जो हमारे घर के पीछे वाला गोदाम है जहाँ पे हम स्कूल से बंक मार के जाते हैं ना सोने के लिए, हाँ वहां छुपा देते पिंटू भाभी को, किसी को नहीं पता लगेगा। अरे यार वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या ना थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि कभी गायब नहीं हुए ना, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक तो ये ठंड में कुकड़ी बंदी है, ऊपर से चुड़ैल का डर। पिंटू जी अगर आपने ज्यादा चू चपड़ की ना गायब होने के लिए, तो मुझे चुड़ैल बनने में देर नहीं लगेगी। अबे बिल्कुल सही कह रही है, हमने कितनी बार देखा है। नहीं इलायची जी, हम दरअसल ये कहना चाह रहे थे कि हमने आपके अंदर वो क्यूट सी प्यारी सी स्वीट सी चुड़ैल कितनी बार देखी है ना। लव यू टू। फिर से बन के दिखाओ। अगली बार बोलने से पहले ना थोड़ा सोच समझ लेना, वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ये कोयला ना आपके मुंह में ऐसे रख दूंगी मैं, फिर बोल के दिखाना मुझे। समझ में आ गया प्लान? रेडी रहना सबके सब। ओके रेडी पिंटू भाभी, पिंटू जी। अरे ये था क्या? ये बुबू मतलब पिंटू ये क्या था? ये आवाज क्या थी? क्या चुड़ैल की आवाज है? हड्डी कांप रही मेरी ठंड में। ये दरोगा ने कितना बुरा फंसाया बताओ। खुद तो इस कड़कड़ाती ठंड में रजाई में घुस के स्वेटर बुन रहा होगा, और हमसे कह दिया इस कड़कड़ाती ठंड में चक्कर लगाओ मोहल्ले के। सेठ जी मुझे ऐसा लग रहा है कसम से जैसे फ्रिज के अंदर में चक्कर लगा रहा हूँ। सुन, इतना स्वार्थी मत बन। जितनी सुहागने है ना उनकी दुआ लगेगी। अरे पुण्य का काम कर रहा है तू। सेठ जी स्वार्थी मैं ना हूं। कैसी आवाजें आ रही है मोहल्ले में, पहली बार सुन रहा हूँ। सेठ जी कह दो कि तुम ये आवाज निकाल रहे हो मुझे डराने के लिए। छन 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 पायलोगी। मैं के पैरों में पायल पहने की बात कर रहा है बेकार की। दीदी मैं ये कह रही हूँ इतनी रात में ठंड में इतनी कहाँ भटक रही हैं आप? सीढ़ी लगता है गई। चुड़ैल जी मेरी मांग देखो भरी नहीं है। मैं सुहागन नहीं हूँ। सही कह रहे सेठ जी, इनको बता दो मैं भी तो कुंवारा हूँ, मेरी तो शादी ना हुई अभी तक। तुम दोनों मुझे पकड़ने आए हो। ना
हम पकड़ने नहीं आए हैं। हमने शाम को राजमा खाया था तो उसे पचाने के लिए टहलने निकले थे। हाथ में डंडा लेकर? नहीं, डंडा लेके आपको मारने नहीं निकले थे। क्या है, चांदनी चौक में रात में बहुत कुत्ते आ जाते हैं, तो मैंने सोचा कुत्तों को मार के भगा दूं जिससे रास्ता साफ हो जाए, आपको टहलने में गलियों में दिक्कत ना हो, आराम से टहलो। दिक्कत तो अब तुम्हें होगी। ये चश्मेश दो सुहागनों के बराबर है। आज इसको ही ले जाऊंगी। चुड़ैल जी, नाच चपटने का कोई तरीका हो तो बताइए। मतलब इसके बदले में अगर आपको कुछ चाहिए तो वो भी हम देने को तैयार हैं। 3,000 अभी लूंगी। छोटे, ये 3,000 का क्या करेगी? 3,000 रुपए लेके जाएगी सरोजनी नगर, वहां से लहंगे खरीदेगी। 3,000 अभी दोगे तो किसी स्वागन को उठा के नहीं ले जाऊंगी। मेरे पास 2,000 है। सेठ जी हर टाइम पे तुम ऐसी कंजूसी करते। चलो एक काम करो, 2,000 दे दो, नहीं तो ये अभी चिपक जाएगी। सेठ जी ढीले करो। ढीले कर दिए। 1,000 और ले आती। पूछ दीदी, चुड़ैल जी, अभी इस टाइम पे 2,000 है सेठ जी के पास, ये रख लो, इसी से काम चला लो। अभी मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। अरे भैया बड़ी ठंड है। ए यार, जी भाई 2,000 रुपया कमाई तो एक सप्ताह तक रोज लूटूंगा। सेठ जी और छोटे है खूब गश्त लगावे निकले अपनी। ये अच्छा तरीका है उन्हें लूटवे को और सबक ही सिखावे को। अब तो उन्हें सिर्फ चुड़ैल ही बचा सके मुझसे। अरे जल्दी ला करो। ओहो, आ रही हूँ ना इलायची के पापा, क्यों चिचिया रहे हो? ये लो मूली के पराठे। करूँ तू भी ना, कितनी बार मना किया मैंने, तू सुबह मुझे जो है मूली के पराठे बना के मत दिया कर। अरे दुकान पे ग्राहक आने से पहले ही जो है तू उनके भगाने का इंतजाम कर देती है। कमाल कर दिया तूने अभी। ओहो, खा लो ना इलायची के पापा, अच्छे से हींग डाली है, खा लो। खा तो लूंगा ही, लेकिन अब समझ ना रही है तू। जीजा क्या है? वो 50,000 रुपए चाहिए थे ना, वो ससुर जी आने वाले हैं तो कुछ ना कुछ तब इंतजाम तो करना ही पड़ेगा भाई, क्या कर रहे हैं। 50,000 सुन, ये 2,000 के नोटों का ना पेड़ लगाया आंगन में, वहां से तोड़ के दे दूंगा, ठीक है? देखा जीजी कितना स्वार्थी और कंजूस आदमी है यार मेरे। अभी मेरी गिरती बसी भी ना है और ये तोड़ने की बात कर रहा है। देखो तुमने मुझसे वादा किया था, याद रखना इस बात को। इलायची के पापा, ये गलत बात है। मेरे भाई की 50,000 की भी औकात ना है क्या? इसकी तो 2,000 की भी ना है। मेरे तो भागे फूट गए। जीजी मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि तू छटंकी के सामने रोया मत कर। कोई बात नहीं, ज्यादा क्या होगा, मेरी शादी नहीं होगी, मैं यही पड़ा रहूंगा, हमेशा उसकी छाती में मूंग डालूंगा। अरे तू छटंकी, मैं मजाक कर रहा था। कैसी बातें कर रहा तू? तेरा मेरा रिश्ता क्या बता, जीजा साले का है ना, तो मजाक तो कर ही सकता हूँ।
अरे तो भैया, तो मैं भी तो मजाक कर रहा था तुमसे। कैसी बातें करते हो? अच्छा सुन, मैं तुझे 50,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन उसके बाद एक भी चीज मत मांगी हो मुझसे। तुम्हारी कसम, कभी कुछ नहीं मांगूंगा। कैसी बात कर, बात है हमारी। चल तो ठीक है। मेरे तो भाग ही खुल गए। भाग खुलना चाहिए। चलो नाटक शो करते, ठीक है? अच्छा सुनिए ना, हमें बहुत डर लग रहा है। अरे डरना ही है। बाय। इलायची जी, ये ड्रामा यार। सेठ जी, सेठ जी। क्या हो गया? क्यों रो रहा है तू? सेठ जी, सेठ जी बूबू, सेठ जी बूबू को। अरे क्या हुआ मेरी पिंटू को? हाँ? मेरा मतलब ये कि हमारी पिंटू जी को। सेठ जी, सेठ जी हमारी बुबू को नजला हो गया? नहीं आंटी जी, सेठ जी हमारी बुबू को दाढ़ी निकल आई उसकी। नहीं सेठ जी। अरे यार, आप ऐसे रो रहे हैं, मुझे लगता है कि पिंटू भाभी को चुड़ैल उठा के ले गई क्या? हाँ जी इलायची जी। हाँ सेठ जी, बुबू कल रात से गायब है। लगता है कि उसे चुड़ैल उठा के ले गई है सेठ जी। सेठ जी, बुबू कल रात से गायब है। लगता है कि उसे चुड़ैल उठा के ले गई है सेठ जी। अरे ऐसे कैसे चुड़ैल उठा के ले गई? हो सकता है वो अपनी सहेली के घर गई हो। नहीं सेठ जी, उनकी कोई सहेली नहीं है। उनकी सहेली सहेला सब कुछ हम थे सेठ जी, हम। अरे पर ये सब कब हो गया और तुमने हमें रात को क्यों नहीं बताया? आंटी जी अब हम क्या बताते। रात को बुबू ने हमारे लिए राजमा चावल बनाए थे और खाना खाने के बाद उनके पेट पे कुछ मरोड़ सी उठी। उन्होंने हमसे कहा कि वो बाहर टहलने जा रही है और उसके बाद वो कभी लौट के नहीं आई। बुबू, मेरे तो भाग फूट गए। हम उस चुड़ैल को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मेरे तो भाग ही फूट गए। हाय कीड़े पड़े उस चुड़ैल को। हमारी भोली भाली पिंटू भाभी को ढाकल के बताओ। हाय कितनी यादें जुड़ी थी मेरी पिंटू जी के साथ में। उन्हें देख के मेरा दिन कैसे निकल जाता था मुझे पता ही नहीं चलता हमारी पिंटू जी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, हमारी पिंटू जी। हाय राम, उस चुड़ैल को सारी सुहागनें छोड़ के हमारी पिंटू ही मिली थी। वो मिश्राइन को भी ले जा सकती थी, वो तो खुद ही चुड़ैल लगती है। ए बस जा। मेरे तो भाग ही फूट गए। मेरी एक बात समझ में ना आ रही कि कल रात मैं और छोटे जो है वो पहरेदारी कर रहे थे यहाँ गली में, तभी चुड़ैल आई और 2,000 रुपए ले गई और ये भी कह के गई कि आज मैं किसी को ना ले जाऊंगी। बताओ क्या जमाना आ गया है। इंसान तो क्या, आप तो चुड़ैल भी अपने वादे की पक्की ना रही। पापा, हाँ कि भरी जवानी में जीजा जी अकेले कैसे संभालेंगे अपने आप को? जीजा जी आप प्लीज टेंशन मत लेना। जब तक पिंटू भाभी नहीं आ जाती ना, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। अरे क्या बात कर रही है तू? तू क्यों इसका ख्याल रखेगी? तू इसकी बीवी है। जी सेठ जी। अरे बुबू, बुबू। अरे क्यों रो रहा है तू? है? अभी चल तो रहे पिंकी दरोगा के पास सारी बात बताने। चल। हाँ दरोगा के पास। दरोगा जी, हवलदार जी, दरोगा जी कहाँ है? दरोगा जी कमिश्नर साहब के घर गए हैं। उनकी बेटी की शादी है ना, तो लड्डू बना रही है। क्या बात हो गई सेठ जी? अरे मंगी भाई साहब, वो बुबू को चुड़ैल उठा के ले गई है। हैं? जी कल रात वो खाना खाकर थोड़ा सा टहलने निकली, बस तब से ही गायब है।
सेठ जी, तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन एक बात बताइए सेठ जी। हाँ, आप और छोटे दोनों गश्त लगा रहे थे ना, फिर ऐसे कैसे हो गया? अब क्या होता है हवलदार जी, वो हम गश्त लगा रहे थे तभी चुड़ैल आ गई, तो हमसे बोली 2000 रुपए दो। हमने कहा क्यों? बोले अगर 2000 रुपए दोगे तो फिर मैं आज रात किसी को ना उठाऊंगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमने उसे 2000 रुपए दे दिए। लेकिन देखो जबान की कैसी निकली है, फिर भी उसके बाद इसकी बीवी को उठा के ले गई। बताइए क्या जमाना आ गया है, जबान की तो कोई कीमत ही ना रह गई। इसलिए आप चुड़ैल के खिलाफ रिपोर्ट लिखिए अभी। जी जी बिल्कुल, बहुत गलत हुआ सेठ जी, 1 मिनट अभी लिख रही हूँ। सेठ जी, हुलिया बताइए। हुलिया? कपड़े कैसे पहन रखी थी वो, कैसे दिखती थी? हाँ हाँ, उसने वो शादी का लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था, ऐसा जैसा ये रखा है। हाँ जी। हाँ, और उसके किनारे जो है वो हरे कलर के थे, बॉर्डर एकदम। हाँ हाँ देखो हरे कलर के हैं। और उसका जो ब्लाउज था उसके यहाँ पे ऐसा पीले कलर का वो हो रखा था, तो चमकीला। हाँ हाँ ये ऐसी। एक बात आओ हवलदार जी। जी। ये बता, क्या आपने चुड़ैल के कपड़े अपने थाने में क्यों रख रखे? अरे सेठ जी, वो कल बिजिंदर आया था, वो कह रहा था उसकी बहन की शादी है, तो वो मुझसे मांग कर ले गया और अभी अभी तो रख कर गया है। उसका मतलब बिजेंदर चुड़ैल बन के आया और मुझसे 2000 रुपए हट के ले गया। अच्छा ये बात है, तो कोई नहीं सेठ जी, मैं विजेंदर के खिलाफ रिपोर्ट लिख देता हूँ। हवलदार जी अब तो उससे मेरा डंडा निपटेगा। देखो सुनो, ये बात जो अपने तक ही रखियो, चिंता ना करो, अपने तक ही रखियो। अरे चल तो तू टेंशन को ले रहा, मैं हूं ना। चुड़ैल दुल्हन के जोड़े में जरूर आएगी, क्यों पुष्पा? मतलब समझे नहीं सर। मूंगफली छिल। अरे कब तक ऐसा मुंह लटकाए बैठा रहेगा तू, ये बता। हम लोगों को भी बड़ा दुख है उनके मतलब ऐसे जाने का। अब देख जब तक लाश ना मिल जाए ना तब तक यकीन कैसा कर ले, तू बता। जी हाय जीजा जी, कैसे हैं आप? ले तू और आ गई। अभी अभी इस टंटन को लंबा भाषण दे के चुका हूँ मैं। सेठ जी पंचम। अबे हाँ वही। पापा मैं जानती हूँ कि जीजा जी इतना दुखी क्यों है। जरूर वो अपने बच्चों की उम्मीद लगाए बैठे होंगे, है ना? नहीं इलायची जी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं। हमारा और बुबू का रिश्ता एकदम पावन रिश्ता था। हाँ? हम लोगों का मन का रिश्ता था, तन से जुड़ने का तो मौका ही नहीं मिला हमें। क्या कह रहा तू? मतलब मैं कुछ समझा ना। मतलब हमारी बुबू एकदम धार्मिक किस्म की इंसान थी, उनके लिए ये सब पाप था सेठ जी। सुना आपने पापा? यार मतलब जीजा ने भाग के शादी की थी और शादी सही से हुई नहीं थी, है ना पापा? और ऑन पेपर जीजा जी की वाइफ थी ही नहीं, है ना पापा? तो इसका मतलब पापा जीजा जी सिंगल है। अरे ये तो कवारे है। जीजा जी मैं तो कह रही हूँ ना, आपको ना मतलब कोई सुंदर सुशील कम से लड़की देख के ना उससे शादी कर लेनी चाहिए, है ना पापा? अरे कैसी बातें कर रही है तू? है अभी पहली बीवी की चिता जली ना और तू दूसरी शादी करने की तैयारी करने की बात कर रही है। पापा प्लीज, पहली शादी नहीं थी और आप क्या चाहते हैं? जीजा जी कैसे सहेंगे ये गम अकेले? पर इलायची जी इस समय तो हमारी 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं। पापा इनसे कहिए ना कि हमेशा ऐसा ही नहीं रहने वाला है। अरे यार नए कलाकारों को ना बड़े बड़े मौके मिलते हैं और इनसे इन्हें बताइए कि जब ये बड़े म्यूजिक डायरेक्टर बन जाएंगे तो पैसों की बारिश होगी, है ना पापा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपने काम पे दिल लगाए, है ना? क्योंकि देख शादी का सीजन है, बहुत सारे ग्राहक आएंगे, तो ऐसा मौका ही ना मिलेगा कुछ सोचने का, तो इसे याद भी ना आएगी उनकी। कितने मतलब ही आप पापा, हद ही होगी। अरे यार जीजा जी के सामने देखो, मतलब एक मतलब भरी जवानी खड़ी है और आप ऐसा बोल रहे हैं। सोचो अगर इन्हें दारू जुए की लत लग गई ना तो हो क्या काम आपकी दुकान का, समझ रहे हो कि नहीं? ना मैं तो इसके भले के लिए कह रहा हूँ। इलायची जी आपकी सारी बातें सही हैं, पर हम अपनी बुबू को कतई नहीं भुला पाएंगे। जीजा जी संभालिए अपने आप को। आप जानते हैं जीजा जी और पापा, पता है पिंटू भाभी ने मुझसे क्या कहा था कि इलायची जी अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे घूघू को ना आप ही संभालेंगी। अब देखो ना इतनी भारी भरकम जिम्मेदारी मेरे नाजुक कंधों पे छोड़ के चली गई, मैं क्या करूं पापा? अरे तू क्यों उठाएगी इसकी जिम्मेदारी? मैं हूं ना। बैठ
पापा प्लीज। और जीजा जी अब एक बात कान खोल के सुन लीजिए, भले ही आपको बुरा लगे लेकिन सुन लीजिए। आपकी शादी हुई नहीं थी, कुछ भी नहीं हुआ था दोनों के बीच, तो आपने एवी टेंशन मतलब अपने दिमाग में बांध के चल रहे हो। मुझे तो लगता है ना भगवान जी ने ना आपके लिए बहुत अच्छा सोचा होगा, है ना पापा? तो मुझे तो लगता है कि आपको ना एक सुंदर सुशील लड़की, कम से लड़की से ना शादी कर लेनी चाहिए, है ना पापा? ना मैं कुछ समझ ना पा रही हूँ अभी। वरना आपकी लाइफ में टंटे हो रखे हैं, बता रही हूँ मैं। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। अबे भाग। एंड में आ गया यहाँ इलायची इलायची, है ना पापा? ना मेरी समझ में ही ना आ रहा कुछ। तब मुझे सोचने का थोड़ा मौका दे, फिर मैं बताऊंगा। पर है ना पापा? हाँ है ना? हाँ। देखा पापा है ना, पापा है ना, पापा सब ठीक कर देंगे, है ना पापा? हाँ ठीक तो मैं कर दूंगा। मंगीलाल जी साहब जी। पिंकी जी कमिश्नर साहब की बेटी की मेहंदी की रस्म छोड़ के बीच में आए हैं ये जानने के लिए कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पिंकी जी पूछ रहे हैं। कुछ ठीक ना है साहब जी। चुड़ैल जो है ना पिंटू भाभी को उठा के ले गई। क्या जी? पिंटू भाभी को? पिंटू जी तो एक आइटम जी, मतलब उनके जैसी लेडीज पूरी चांदनी चौक में ना थी। पिंकी जी ने सेठ जी की और वो छोटे की ड्यूटी लगा रखी थी वहां, उसके बावजूद इतना बड़ा कांड हो गया। तो पिंकी जी को समझ नहीं आता कि लोग अपना काम अच्छे से क्यों नहीं कर सकते हैं। उन्हें किया है आज तक। शादी में तो ये कह रहा था कि आपने ड्यूटी लगाई थी, लेकिन हो सकता है उन दोनों ने ड्यूटी के टाइम टिका लिए होंगे, होश में ना रहे होंगे, इसलिए ड्यूटी नहीं कर पाए। अरे मंगीलाल तू बता पिंकी जी क्या करे? यहाँ बैठ के ड्यूटी दे चांदनी चौक में या फिर उधर कमिश्नर साहब की बेटी की मेहंदी जाके लगाए हैं? बता। तो सर आप एक काम कीजिए, आप आराम से ना मेहंदी लगाइए। और रही बात उन दोनों की, तो सर उनके ऊपर नजर मैं रखूंगा। हाई प्रोफाइल केस है सर, ऐसे न जाने दूंगा। अच्छा जी? क्या बात है मंगीलाल, तू एकदम इतनी मुस्तैदी तो तूने कभी आज तक थाने में ना दिखाई। अब तो एकदम मतलब ऐसा हो गया तेरा कि बस काम ही पूजा, बाकी कोई ना दूजा। ऐसा क्या बात हो गई? गुड क्वेश्चन साहब जी। तो क्या है ना साहब जी कि इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में ना ऊपर वालों की नजर हम नीचे वालों पर होती है। क्या है ना, जब कोई सुराग हाथ लग जाएगा तो प्रमोशन भी हाथ लग जाएंगी। अब कोई बेवकूफी होगा जो इतना अच्छा खासा मौका हाथ से जाने देगा। साहब जी आज रात मैं दुल्हन के ड्रेस पहन के पूरे चांदनी चौक पे गश्त करूंगा और उस चुड़ैल को दबोच लूंगा। ना मंगीलाल कैसी बातें कर रही है तू? पिंकी जी के रहते तू ये ऐसा खतरा मोल लगा? ना। पिंकी जी आज रात दुल्हन की ड्रेस में चांदनी चौक में गश्त लगाएंगे और चुड़ैल को पकड़ कर दिखाएंगे। पर वो दुल्हन की ड्रेस आएगी कहाँ से? सर मेरे पास ना एक ब्यूटीफुल सी दुल्हन की साड़ी रखी है। हाँ 500 लगेंगे। क्या लगेंगे? 500। हाँ ठीक है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये पंचम ने भी ना रो के बुरा हाल कर दिया। समझ ना आ रहा कि कैसे करूं, क्या समझाऊं उसे, कुछ पल्ले ना पड़ रहा मेरे। जो भी है अब पिंटू की याद तो आएगी ना इलायची के पापा। अरे हम साईं चुले लाल आइए बैठिए साहब। अरे इधर बैठे आप, इधर आइए। बड़ी केड़ो वाला साईं। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम तो कब से अपने दिल की कालीन को बिछाए बैठे हैं। आप आए अपने मुलायम पैरों से मसल के चले जाए, कसम से बता रहे। और भाई साहब केड़ो वाला सुठो हाल। और सगाई की तैयारी तो पूरी हो गई ना। मैं तो लड़के के लिए हीरे की अंगूठी भी लाने वाला था, फिर सोचा एक बार चुड़ैल का मामला निपट जाए उसके बाद ले लूंगा। देखिए ऐसा है कि सगाई का कार्यक्रम तो अभी ना हो पाएगा। देखिए भाई साहब बात ऐसी है कि मेरी दुकान पर जो लड़का काम करता है उसकी बीवी है, मतलब उसका नाम पिंटू है, उसे चुड़ैल उठा के ले गई, तो पूरा घर जो है सदमे में है भाई साहब। बस ये तो वाकई में दुख की बात है।
लेकिन पैसे तो निकलवा लिए ना आपने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम तो करारे नोट अपने जेब में लेके बैठे हुए हैं। लो भैया ये पूरे 50,000 रुपए अपने गिन ले। भैया आता चलता है। चलो चलो राजेश्वरी, चलो स्विट्जरलैंड भी जाना है, तुम्हारा हनीमून की तैयारी भी करना है, शादी। जल्दी आओ, थोड़ा ऑर्डर। रुको अरे बस इलायची से कितना डालेंगी आप? डाल दो। अरे क्या 3 लोगों का खून हुआ है क्या? चलो मैं जाती हूँ। हमें बहुत डर लग रहा है। हाँ अरे यार डरो मत, प्यार नहीं करती क्या मुझसे? वैसे क्यूट लग रहा है, डरते हो? ओके बाय। ऐसे कैसे? लव यू तो बोल दो। अरे हाँ लव यू टू। सेठ जी सेठ जी, अरे क्या हुआ? जीजा जी क्या हो रहा है? उठो, अरे उठो यार। अबे उठ। हम लूट गए सेठ जी। यार सेठ जी, अरे उठाओ यार इसे। क्या हो गया? सेठ जी, अबे क्या हो गया? चुड़ैल चिपट गई क्या? सेठ जी बुबू के कपड़े सेठ जी गायब होने से पहले बुबू ने यही कपड़े पहने थे सेठ जी। बुबू मिसेस पंचम के कपड़े? अबे तुझे कहाँ मिल गए? सेठ जी हम बुबू को ढूंढने के लिए बस अड्डे गए थे और बस अड्डे के पीछे जाके देखा तो खून से लथपथ सारी सेठ जी। बुबू मेरे तो भागे फूट गए। हे भगवान, यानी कि पिंटू भाभी चल बसे। ओह माय गॉड। हे भगवान, यानी कि पिंटू भाभी चल बसे। ओह माय गॉड। मैं तो आपको विधवा भी नहीं कह सकती जीजा जी, क्योंकि ऑन पेपर्स तो आप लोग की शादी हुई नहीं थी ना। तो अब आप फिर से कुंवारे हो कि जीजा जी? अबे बर्तन सेठ जी पंचम। हाँ भाई सुन, ये मान के चल, ये हो सकता है कि मिसेस पंचम का दाना पानी इतना ही लिखा हो। नहीं सेठ जी, हमारी बुबू 10-10 पराठे खाने वाली औरत थी। पूरा चांदनी चौक उनके पीछे पड़ा था, लेकिन हमारी बुबू हमारे सिवा किसी को घास तक नहीं डालती थी सेठ जी। हम अपनी बुबू के बिना नहीं रह पाएंगे। पंचम बेटा धीरज से काम लो। हाँ पिंटू को दुनिया की नजर लग गई है। जीजा जी ये आंसू की नदी बहाने से पिंटू भाभी वापस नहीं आ जाएंगी। मत रोइए। स्टॉप जीजा जी स्टॉप। नहीं जी, हम अपनी बुबू के बिना नहीं रह सकते। बुबू मैं जानती हूँ जीजा जी, ये बहुत मुश्किल घड़ी है, पर आपका ये जो दुख है ना, ये तभी जाएगा जब आप दूसरी मतलब पहली शादी कर लेंगे, क्योंकि ऑन पेपर्स तो आप लोग की शादी हुई नहीं है ना। जीजा जी आपको ना एक सुंदर सुशील कमसिन लड़की की जरूरत है, वो जैसे आपकी जिंदगी में आएगी ना, आपके दुख सारे उड़ जाएंगे, है ना पापा? हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। लेकिन अब देख, ऐसा है कहीं ऐसा ना हो कि मिसेस पंचम की आत्मा यहीं कहीं भटक रही हो। अब ऑन पेपर ना सही, लेकिन अपनी बीवी की आत्मा से डरना तो चाहिए। नहीं इलायची के पापा, पिंटू बिल्कुल ऐसी नहीं थी। वो तो बड़ी प्यारी बच्ची थी और पंचम से कितना प्यार करती थी। वो कभी पंचम का बुरा नहीं चाहेगी, भले ही भगवान ने उसे खूबसूरती छन्नी में छान के दिया हो, लेकिन उसका दिल बड़ा साफ था। अरे यार लेकिन उनकी हालत देखो, जीजा जी की हालत देखो यार। मुझे तो लगता है वो ना मतलब ना
दिमागी संतुलन खो देंगे। उनकी शादी कराओ अभी के अभी। इलायची बेटा, तू ना सच्चे प्यार को नहीं समझती है। देख अभी पंचम है ना, पिंटू के गम में दुखी है, इसे थोड़ा शोक कर लेने दे। दिल का गुब्बार फूटेगा ना तो सारे दुख दर्द बाहर आ जाएंगे। तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। और देख वैसे भी अभी ये शादी करने की हालत में ना है। अरे उनकी हालत देखो यार, थोड़ी देर और शादी नहीं कराई ना आपने तो ये ना सदमे में आके ना कहीं दिल्ली से ना भाग जाए। ना ना ना, ये चला जाएगा तो दुकान कौन संभालेगा? हाँ, इसकी शादी करवा देंगे, लेकिन उससे पहले मिसेस पंचम की शोक सभा कर लेते हैं। हाँ, कल ही शोक सभा कर लो, क्योंकि शुभ काम में देरी कैसी है। शुभ काम? हाँ पापा, शुभ काम ही है ना। वो क्या है ना, हम प्रार्थना करेंगे ना उनकी आत्मा की शांति के लिए, तो इसे शुभ काम कहते हैं। फिर शादी भी करानी है उनकी। तू तो ऐसे कह रही है जैसे जीजा जीजा ना, बल्कि एक जवान लड़की शादी के लिए तैयार खड़ी है। पापा, जवान लड़की के लिए ना कोई उसका ख्याल रखने के लिए होता है। जीजा जी के लिए हम ही उनकी फैमिली, हम ही उनका ख्याल रखेंगे ना पापा। हाँ, ये तू सही कह रही है बेटा। बुबू नहीं ना, शादी कर देंगे इसकी। हाँ। लेकिन कल सुबह सबसे पहले हम मिसेस पंचम की शोक सभा कर लेते हैं, इसलिए सब लोग जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है। छोड़िए, अबे चल, अबे अरे बुबू बुबू और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।